मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? नई शुरुआत की नई आंधी चल पड़ी है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वह स्वयं ही आ रहा है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें घबराने की या चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब वह समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए निराशा भरा जीवन जी रहे थे। अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करने के दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु, जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी भी प्रगति की सीढ़ियाँ ना चढ़ पाओ, अब थक कर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी प्रगाढ़ तेजी से बढ़ेगा कि वह यह जान भी नहीं पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के खिल उठता है, उस परे कीचड़ के छींटे भी नहीं पड़ते, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है। इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसके छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस समय समाज हिंसात्मक रूप ले रहा है। लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना, किसी की निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थकेंगे कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की ओर बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम यह नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो। तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए। लेकिन इस समय नियति की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का तांता लगाया जाए। मेरे प्रिय, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नज़र तुम पर पड़ गई है। वह जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब तुम्हारे जीवन में आने वाले मेरे प्रति तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नज़र तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नज़र बनाए हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए तुम पर नज़र बनाए हुए हैं।
यह सबका अपना अपना नज़रिया है। जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचा गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हें क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी है जो तुम्हें अप्रिय, अरुचिकर प्रतीत होती रही है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरी बस तुम्हें उसे कर रहे हो। अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबा कर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका सोच भी नहीं सकते। बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे। लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा तुमने, लोगों की बुरी नज़रों से भी बचे रहे तुम। मेरे प्रिय बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया, कभी भी तुम आक्रामक रूप नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की परिभाषा तुम्हारे जीवन में गढ़ी जा रही है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे अब वास्तविक हो जाएगा। प्रेम भी नया रूप ले रहा है। मेरे प्रिय, अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारी जीत का। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो, मुझ पर विश्वास रखो, तुम जीत को जल्द ही प्राप्त करोगे। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।